अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मौजूद इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खलीफा हारून रशीद का एक सबक आमूज वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत सख्त कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कोफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। इसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासिरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम की हालत ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद इस्तराब में था। इसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में इसने अपने वजीर आजम यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का अतालीक भी था। इसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाजत दे तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, जी उस्ताद, फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। यहया खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। इसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनाचा वो शेर के पास गई और इससे अर्ज किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधों पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची। बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। यहया खालिद रुका। इसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को गुस्सा आया और इसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती है तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत की यह आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। आप बादशाह ना बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती है, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है, जबकि जमीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें इस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राजी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे। चुनाचा आप फकीर बन जाए, अल्लाह के हुजूर गिर जाए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और इनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माते और जयनमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माते और जयनमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।